अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में नरेशन में यूनिवर्सल ट्रूथ को डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है नरेशन में लेट का इस्तेमाल। यानी नरेशन में हम लेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेट नरेशन में दो तरीकों से इस्तेमाल होता है, दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक उसका इस्तेमाल है तजवीज़ के मानों में और दूसरा उसका जो इस्तेमाल है वो है हुक्म या इल्तिजा के मानों में। अब हमने देखना है कि हमें कैसे पहचान होगी कि ये लेट का इस्तेमाल तजवीज़ के मानों में किया गया है या हुक्म या इल्तिजा के मानों में। आपने इस बात को ध्यान में रखना है, जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं और दूसरे को हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। जो रिपोर्टेड पार्ट है उसमें आपने देखना है अगर लेट के बाद अस मौजूद है तो फिर आपने समझना है वो तजवीज़ के मानों में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर लेट के बाद अस प्रोनाउन नहीं है, कोई और प्रोनाउन आ जाता है या कोई और नाउन आ जाता है तो आपने समझ लेना है कि वो हुक्म या इल्तिजा के मानों में है। तो आप इधर देख सकते हैं इस एग्जांपल में लेट के बाद अस मौजूद है तो ये क्लियर हमें नजर आ रहा है कि ये तजवीज़ के मानों में लेट का इस्तेमाल किया गया है। और अगर इधर आप गौर करें तो इस लेट के बाद अस मौजूद नहीं है, मी है। यानी मी हो या कोई और प्रोनाउन हो या कोई और नाउन आ जाता है तो इन सूरतों में लेट का इस्तेमाल हुक्म या इल्तिजा में होता है। लेकिन अगर अस आ जाता है, सिर्फ अस आ जाए तो फिर वो तजवीज़ के मानों में इस्तेमाल होता है। अब हम तजवीज़ के मानों को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हुक्म या इल्तिजा के मानों को चेक करते हैं। तो अब सबसे पहले आपने इसके रिपोर्टिंग पार्ट को देखना है। रिपोर्टिंग का आपने आई लगा देना है। उसके बाद जो इसका रिपोर्टेड पार्ट है उसमें आपने देखना है अस आया हुआ है तो वो तजवीज़ के मानों में है। जब वो तजवीज़ के मानों में होगा उस वक्त हमने इस सेट को तब्दील करना है, या तो सजेस्ट में तब्दील करना है या प्रपोज में तब्दील करना है। तो मैं इसको सजेस्ट में तब्दील करता हूँ। सेट सेकंड फॉर्म में है तो हम सजेस्ट की सेकंड फॉर्म लगाएंगे सजेस्टेड, आई सजेस्टेड। उसके बाद इन इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आपने कंजंक्शन दैट इस्तेमाल करना है। आई सजेस्टेड दैट। उसके बाद आपने इस लेट को छोड़ देना है, फिर आ जाना है इस अस पर। आपने इस अस को तब्दील करना है वी में। तो मैं इसको वी में तब्दील कर देता हूं। जब आप इसको वी में तब्दील कर चुके हों उसके बाद आपने इस वी को तब्दील करना है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक। लेकिन अगर उसका जो रिपोर्टिंग पार्ट है उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, इनमें से कोई एक अगर फर्स्ट पर्सन में है तो फिर ये वी तब्दील नहीं होगा। अगर वो फर्स्ट पर्सन में नहीं है उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो फिर आपने इस वी को उसके सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन आ गया है तो इट मींस कि हमें इसका वी तब्दील नहीं करना चाहिए, तो हम इस वी को तब्दील नहीं करेंगे। उसके बाद आता है इसका वर्ब, लेकिन वर्ब से पहले आपने शुड का इजाफा कर देना है, यानी वी के बाद हम लगाएंगे शुड। तो सेंटेंस इस तरह बनता जा रहा है आई सजेस्टेड दैट वी शुड। उसके बाद जो वर्ब है उसको लगाएंगे प्ले। प्ले के बाद जो ऑब्जेक्ट बचता है उसको लिख देंगे और एंड पे आपने फुल स्टॉप लगा देना है। अब जब हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस था वो कुछ इस तरह था, आई सेड इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले फुटबॉल। जब हमने उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है तो उस वक्त आई सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले फुटबॉल। अक्सर स्टूडेंट को इस बात में कंफ्यूजन होती है कि कहीं भी चेंज होता है कहीं नहीं होता, तो आपने इस बात को जहन में रख लेना है कि वी उस वक्त तब्दील होगा जब रिपोर्टिंग पार्ट में फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट हो। अगर वो फर्स्ट पर्सन में है तो फिर हम इस वी को तब्दील नहीं करेंगे। अगर वो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में है तो फिर इस वी को हम उसके सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे। तो उसके बाद अगली एग्जांपल पे गौर करें। इसका दूसरा तरीका है, क्योंकि तजवीज के मानों में जब लेट इस्तेमाल होता है तो उस वक्त इनडायरेक्ट में दो तरीकों से हम तब्दील करते हैं। पहला तरीका तो आपको समझा दिया गया, अब दूसरे तरीके पे गौर करें। दूसरा तरीका इंतहाई सिंपल और आसान है, उसको हम देखते हैं। अब ये इसका रिपोर्टिंग पार्ट और ये इसका रिपोर्टेड पार्ट। तो अब पहले हम आई लगाएंगे, उसके बाद जैसे हमने पहले
इस सेट को तब्दील किया था सेट को तब्दील किया था सजेस्ट में या प्रपोज में, इसी तरह हम इसको तब्दील करेंगे सजेस्ट में या प्रपोज में। अब मैं इसको तब्दील करता हूं सजेस्ट में, आई सजेस्टेड, उसके बाद आपने इन तीनों चीजों को रिमूव कर देना है, यानी इन्वर्टेड कामास को, लेट को और अस को, ये तीनों चीजें आपने रिमूव कर देनी है। उसके बाद आपने आ जाना है इस वर्ब पे, और वर्ब को आपने आईएनजी की शक्ल में लिखना है। अब आई सजेस्टेड, उसके बाद प्ले, प्ले के बाद आपने आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग बन गया, आई सजेस्टेड प्लेइंग। उसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट बचता है वैसे ही लिख देंगे फुटबॉल, और एंड में आपने फुल स्टॉप लगा देना है। आप देख सकते हैं ये इंतहाई सिंपल तरीका है। पहले तरीके में कोई कुछ ना कुछ डिफिकल्टी है, उसमें गलती के इम्कान हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई गलती के इम्कान नहीं है, क्योंकि आपने जस्ट इस सेट को तब्दील करना है सजेस्टेड में या प्रपोज में। उसके बाद लेट अस को आपने रिमूव कर देना है, जो वर्ब है उसको आईएनजी में लेकर ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो डायरेक्ट इसका इस तरह था, आई सेड इन्वर्टेड कॉमास लेट अस प्ले फुटबॉल। जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है, आई सजेस्टेड प्लेइंग फुटबॉल, सिंपल सा है। उसके बाद हम आ जाते हैं लेट का इस्तेमाल हुक्म या इल्तिजा के मानों में। अब देखें इसका जो पहला तरीका है उसको हम पहले देखते हैं। ये इसका रिपोर्टिंग पार्ट हो गया और ये इसका रिपोर्टेड पार्ट हो गया। एक बात ध्यान में रखिएगा, पहले तरीके के मुताबिक जो हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया था नरेशन में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, उन्हीं रूल्स को आपने अप्लाई करना है और उसी के मुताबिक आपने इनको तब्दील करना है। अब इसके रिपोर्टिंग पार्ट को हम तब्दील करते हैं ही। उसके बाद जो सेट आया हुआ है, क्योंकि हमने कहा है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के मुताबिक तब्दील करेंगे, आगे हम चेक करेंगे कि आया कि उसमें ऑर्डर है या उसमें रिक्वेस्ट है। लेट मी गो प्लीज, अब प्लीज से जाहिर हो रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इस सेट को हम रिक्वेस्टेड में तब्दील करेंगे, ही रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है, इनकी जगह आपने कंजंक्शन टू इस्तेमाल करना है, जो कि हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ही रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद लेट आपने लगा देना है, उसके बाद इस मी को आपने इसके मुताबिक तब्दील करना है, लेकिन इसका जो केस है वो वही वाला होगा जो मी वाला है, यानी मी को हम ही के मुताबिक तब्दील करेंगे और ही को हिम में तब्दील करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस का आएगा लेट हिम, और गो को वैसे ही लिख देंगे। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम डिस्कस कर चुके हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो लफ्ज जो प्लीज होता है वो रिमूव हो जाता है। तो अब इस प्लीज को हम रिमूव कर देंगे, वो नहीं लगाएंगे। अब देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस कुछ इस तरह था, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास लेट मी गो प्लीज। जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है तो वो कुछ इस तरह बना है, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। आसान सा है। उसके बाद हम इसके दूसरे तरीके को देखते हैं कि हुक्म जो इल्तिजा वाले फिक्रात अगर आ जाते हैं तो दूसरे तरीके के मुताबिक कैसे हम तब्दील करते हैं। अब इसको देखें, ये रिपोर्टिंग पार्ट और ये इसका रिपोर्टेड पार्ट। तो इसको हम इस तरह तब्दील करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे ही, उसके बाद इस सेड को तब्दील नहीं करना, जैसे सेड है वैसे आप लिखेंगे ही सेड, और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगा देना है, he said that। उसके बाद एक लफ्ज का आपने इजाफा करना है जो कि है ही। अगर इधर ही हो तो आपने इधर ही लिखना है, अगर शी है तो आपने शी लिखना है। जो प्रोनाउन इधर इस्तेमाल किया गया है वही आपने इधर इस्तेमाल करना है। तो इधर ही है तो मैंने ही लगा दिया। उसके बाद आगे जो इजाफा है वो है शुड बी अलाउड टू, यानी जो इजाफे वाला लफ्ज है वो ये है शुड बी अलाउड टू। इसको ही लगाने के बाद अगर इधर ही है तो ही लगाएंगे, शी है तो शी लगाएंगे, जो भी है वो ही लगाएंगे। तो उसके बाद शुड बी अलाउड टू, बाकी जो वर्ब बचता है वही लगा देंगे।
तो गो बचता था, हमने गो लगा दिया, उसके बाद इस प्लीज को हमने रिमूव कर देना है और एंड पे आपने फुल स्टॉप लगा देना है। तो जो डायरेक्ट सेंटेंस था वो इस तरह था, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास लेट मी गो प्लीज। जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है तो वो है ही सेड दैट ही शुड बी अलाउड टू गो। तो आप देख सकते हैं सिर्फ दो सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया है। लेट में एक तजवीज के मानों में, दूसरा हुक्म के मानों में। जब तजवीज के मानों में हम लेट को इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी दो तरीके हैं, जो कि फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। दोनों तरीकों से आप तजवीज के मानों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमने हुक्म के मानों में इनको इस्तेमाल किया है तो उस वक्त भी हमारे पास दो तरीके हैं, एक पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है। तो इसके भी दो तरीके हैं, आपकी मर्जी है आप पहले तरीके को फॉलो करें या दूसरे तरीके को फॉलो करें। जैसे आप इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे आपकी मर्जी है, दोनों तरीके दुरुस्त हैं। तो जो आपको आसान लगे उसी के मुताबिक आपने इनको कन्वर्ट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप मजीद मेरे वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे लगा दीजिए, क्योंकि मैं इस YouTube चैनल पर डेली बेसिस पे इंग्लिश ग्रामर के हवाले से वीडियो लेक्चर्स अपलोड करता रहता हूं, ताकि आपको उन लेक्चर्स का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल सके। और जो हमारा आने वाला लेक्चर है वो है लेक्चर एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे डायरेक्ट सेंटेंसेस में आ जाता है, he said to me good morning, he said to me good night, he said to me अस्सलाम वालेकुम। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा आने वाला लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।